हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड विद मी सीरीज के अगले वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो ट्रेडर्स रोज के बेसिस पर काम करते हैं, एंट्री एग्जिट करते हैं लॉन्ग और शॉर्ट साइड में, ये सीरीज उनके लिए बहुत ही काम की साबित हो रही है, जैसा कि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स अपने मैसेजेस में बता रहे हैं। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी लेवल पर एंट्री और एग्जिट नहीं करना है इधर उधर से बातें सुनकर, क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लेवल्स आप लोग खुद ही बना सकते हैं कुछ चीजों को ध्यान में रख के। और वो चीजें क्या है? चार्ट्स का पैटर्न, यानी मार्केट का जो चाल है वो अपने आप कौन किस किस्म के पैटर्न्स को उकेर रही है आपके चार्ट्स के ऊपर, उनको पढ़िए, समझिए और ट्रेड्स को प्लान कीजिए। न्यूज डेवलपमेंट, ग्लोबल और डोमेस्टिक, यानी इंडिया के अंदर या मार्केट्स के अंदर या सेबी के अंदर किस तरीके के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो हमारे बाजारों को इम्पैक्ट कर रहे हैं डेली बेसिस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस पर, प्लस ग्लोबल मार्केट्स में किस तरीके की हलचल चल रही है उनकी जानकारी होना भी आपके लिए जरूरी है। तीसरी चीज दोस्तों, जब ये चार्ट्स बन रहे हैं, जब इस तरीके की खबरें आ रही हैं, तो किस तरीके की पोजीशंस डेरिवेटिव मार्केट में बन रही हैं? क्या वो पोजीशंस लॉन्ग साइड में बन रही हैं या लॉन्ग अनवाइंड हो रही है? शॉर्ट साइड्स में बन रही हैं या शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है? अगर इस तरीके की चीजें आप लोग खुद समझ सकते हैं तो आपको किसी से भी ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कौन से लेवल पर एंटर करें और कौन से लेवल पर एग्जिट करें। यही पर्पस मेरा इस ट्रेड विद मी सीरीज को इनिशिएट करने का है। अब बिना किसी समय को और गवाए हुए मैं आपको लेके चल रही हूं फ्रेंड्स निफ्टी के चार्ट पर। आ, अब ये जो वीडियो है, कल की तैयारी, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन की तैयारी करने के लिए है। तैयारी करना मतलब क्या है आपके दिमाग में सवाल? कल मार्केट कहां जाएगा? क्या मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा? देखिए, मार्केट जिस भी दिशा में जाएगा वो तो कल ही जाएगा, लेकिन मार्केट ने किस तरीके की दिशा और दशा मार्केट की रही है कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, जब से मार्केट में करेक्शन आनी शुरू हुई है, उसको अगर आप अच्छी तरीके से पकड़ लेंगे तो आप खुद ही कल के लिए अंदाजा लगा लेंगे। और अगर आपके अंदाजे के हिसाब से बाजार गया तो ट्रेड्स को प्लान कर लेंगे। अगर आपके अंदाजे के विपरीत मार्केट गया तो उल्टे ट्रेड्स को प्लान कर लेंगे। चलिए, ये है निफ्टी का चार्ट जैसे कि आप देख रहे हैं, और काफी कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा है। ये देखिए, राइट हैंड साइड में कितना करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। 6 महीने का चार्ट भी देखोगे तो इतना सिग्निफिकेंट करेक्शन देखने में अच्छा नहीं लगता। शार्प फॉल आपको चार्ट्स के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब मैं निफ्टी का वर्किंग चार्ट आपके सामने ओपन कर रही हूं, और इसके ऊपर आपको कुछ 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 बना हुआ पहले से दिखाई दे रहा है। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखाई दे रही हैं चार्ट्स पर ब्लैक कलर की, वो हैं आपके सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, तो ऊपर और नीचे के लेवल्स हैं जो अपने ही प्राइस एक्शन को ध्यान में रख के चार्ट्स पे बनाए गए हैं। साथ में दोस्तों आप देख रहे हैं कि कुछ लाइंस और ऊपर की तरफ ड्रॉ की गई हैं, यानी ये ट्रेंड लाइंस बनाई गई हैं, और कुछ फॉलिंग ट्रेंड लाइंस बनाई गई हैं। तो राइजिंग ट्रेंड लाइंस को मैंने ग्रीन कलर से बना दिया है, ठीक है। और जो फॉलिंग ट्रेंड लाइंस हैं उनको मैंने रेड कलर से बना दिया है। तो चार्ट के ऊपर अभी आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों एक ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो काफी समय से चल रही थी मार्केट के अंदर। जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया था उसके ऊपर मार्केट अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था, लेकिन अगर इस जोन में आप देखोगे मार्केट को तो आपको दिखाई दे रहा है कि वो ट्रेंड लाइन जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी, ग्रीन कलर की राइजिंग ट्रेंड लाइन, वो ब्रीच हो चुकी है। तो क्लियर कट लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड लाइन है अगर आपकी टूट गई है तो मार्केट का सेंटीमेंट इस समय क्या है? कौन बताएगा आपको? कुछ नहीं करना। इस समय लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन टूट गई है तो आपको क्लियर कट नेगेटिव सेंटीमेंट चार्ट्स के ऊपर पहला संकेत दे रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम में जरा इसको देखो, ओहो कितना खराब लग रहा है, कितनी शार्पली एक राइज हुआ था मार्केट के अंदर। ये देखिए लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन, और लेफ्ट हैंड साइड में एक और ग्रीन लाइन ने बताया था कि मार्केट अब ऑल टाइम हाई बनाएगा, लेकिन कितनी तेजी से मार्केट नीचे आता हुआ दिख रहा है। रेड वाली फॉलिंग ट्रेंड लाइन आप देख लो, ठीक है, ये है रेड वाली फॉलिंग ट्रेंड लाइन। कैसे बनी है दोस्तों? एक तो ये वाला पॉइंट आपने उठाया है जो कि था 27 सितंबर 2024 को करीब 3:15 बजे एक था, और दूसरा आपका जो पॉइंट था वो था ये, यानी कि 3 अक्टूबर 2024। और इसी को आपने ज्वाइन करते हुए ना यहां से
ठीक है, दो हाईज को आपने ज्वाइन करते हुए एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड कर दिया का मतलब अब आप कहना चाह रहे हो कि मार्केट करेक्टिव मोड में है, क्योंकि लंबे समय की ग्रीन वाली ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका है और इस वाली ट्रेंड लाइन का अब क्या कोई रेलेवेंस बनता है? जी नहीं। तो इसको भी हम चार्ट पे से हटा देते हैं। जब बाजार उस जोन में था तो उस ट्रेंड लाइन का मतलब बनता था और उस पे आप काम करते थे। तो मार्क हमने अपने चार्ट को क्लीन कर लिया। तो दो चीजें ये हो गई। अब क्या करना है? मूड एंड माहौल हो गया है नेगेटिव। अगर मार्केट में कभी कभी बीच में पुल बैक्स आएंगे तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अभी मेरे दिमाग में रहती है। और मुझे सेल कहां से करना है? देखिए, जो पुल बैक्स आ सकते हैं दोस्तों, वो इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ सकते हैं। यानी जैसे ही बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास कभी भी आपको मौका दे तो हायर कन्विक्शन का ट्रेड सेल साइड पर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये पुल बैक्स के लिए आप इस ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी दिन, क्योंकि देखिए ऐसा तो है नहीं कि बाजार हमेशा नीचे ही धराशायी रहेगा, किसी दिन काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो गया तो ये वाली जो राइजिंग ट्रेंड लाइन थी ग्रीन वाली, जब भी बाजार इसके पास आएगा तो उसको अब दिक्कत होगी ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए। यानी अभी आप नेगेटिव ट्रेंड में हैं, पुल बैक्स के आपको ट्रेड्स आपको फॉलिंग रेड ट्रेंड लाइन पे मिल सकती है। किसी दिन अच्छा मूड माहौल बन गया तो मैक्सिमम मार्केट यहां तक जा सकता है। अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल गया तो हम कहेंगे कि मार्केट ने अपना शॉर्ट टर्म का करेक्शन पूरा कर लिया है, मार्केट रिज्यूम कर रहा है अपने अप ट्रेंड को। और वो अप ट्रेंड कब से शुरू हुआ था? यानी इस हरी वाली ट्रेंड लाइन पे फिर से अगर आकर वो आगे की तरफ चलने लगता है तो हम कहेंगे कि भाई उसका जो अप ट्रेंड है इस करेक्शन के बाद पूरा हो गया है। तो बड़ी ही सिंपल सी कहानी है और बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है। एक चीज तो आप जहन में रखिए ये। दूसरा आप देखिए जरा अभी रिसेंट का प्राइस एक्शन, ठीक है। इन दो पॉइंट्स को जोड़कर मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनाई थी और मार्केट के दौरान जब मैं ट्रेड कर रही हूं या जो भी मेरे ट्रेड्स प्लेस्ड किए हुए हैं तो मेरा क्या क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है कि भाई यहां तक आएगा बाजार और यहां से मैं शॉर्ट ट्रेड लूंगी। क्या मार्केट वहां तक आया? आंसर इज नो। एग्जैक्टली उस लेवल तक नहीं आए, यानी ट्रेंड लाइन तक पहुंचने का भी इंतजार नहीं किया ट्रेडर्स ने। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट में वीकनेस घबरा है। यानी ट्रेडर्स जो सेल साइड के हैं तैयार बैठे थे, थोड़ा सा भी पुल बैक आएगा और इसको हम आगे ले जाएंगे। अगर इस रेड ट्रेंड लाइन को तोड़ के थोड़े समय के लिए मार्केट ऊपर चला जाता और वहां से फेल होता तो हम कहते हैं कि अच्छा, एक पॉजिटिव अटेम्प्ट मार्केट में आना शुरू हो गया है। क्या अभी हम ऐसा कह सकते हैं? जी नहीं। हमारी फॉलिंग ट्रेंड लाइन को उसने टेस्ट भी नहीं करने की कोशिश की है। नेगेटिविटी काफी ज्यादा भारी है। इस समय बाजार बियर्स के कंट्रोल में पूरी तरीके से आ चुका है, जो कि दोस्तों आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में क्लियर कट देख सकते हैं। ये दोस्तों मेरा पिछले डे का इंट्राडे का चार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूं। इंट्राडे के दौरान होने वाले जो पुल बैक थे, लोगों ने सोचा वाह 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 करेक्शन हो चुकी है पूरी, लेकिन जो लोग प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट पॉइंट के साथ जुड़े हुए थे वो अच्छी तरीके से जानते थे कि ये वो जोन होगा जहां से मैं सेल करूंगी या करूंगा। 24,470 का लेवल हमारे लिए एक लेवल था। 24,400 कहां से ये गिर गया मार्केट? 24,000 सॉरी 24 बोल रही हूँ, माय गॉड, मार्केट 24,000 पे ना पहुंच जाए। ये है 25,400। एक सेकेंड, इसको हम ढंग से देखते हैं। सॉरी, हम इसको देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, साइड से लेवल्स दिखना जरूरी है। ओके, सो हम इस ट्रेंड लाइन, जब हम इस जोन में पहुंचे थे, एक रेसिस्टेंस को उसने तोड़ा था, एक पॉजिटिव एक पुल बैक बड़े अच्छी तरीके से मार्केट में आ रहा था, जिसकी वजह से एक उसने छोटी सी ग्रीन राइजिंग ट्रेंड लाइन पुल बैक था। लोगों को इन्हीं चीजों में, ये ट्रैप होते हैं दोस्तों। आपको लगता है वो मार्केट का करेक्शन पूरा हो गया, चलो चलो अब बाय साइड में कर लेते हैं, मार्केट काफी पिट चुका है। लेकिन इसने क्या किया? इसने सबकी उम्मीदों को कैंसिल कर दिया। देखिए, लोगों ने पैसा लॉन्ग साइड में एंटर करके भी बनाया होगा, क्योंकि अगर नहीं बनाया होगा तो ये चार्ट्स कैसे बनेंगे? ये चार्ट्स और ये पैटर्न्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि लोग लॉन्ग साइड में भी काम कर रहे हैं। लेकिन समझदार ट्रेडर वो है जो मीडियम टर्म ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर ले और सिर्फ उसी डायरेक्शन में प्ले करे। तो हमारे लिए ट्रेड करना ज्यादा अच्छा तब रहेगा जब हम शॉर्ट साइड में काम करके
अपने लिए मुनाफा बनाए। चांस ही लेना है तो फिर इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, तो दोस्तों ये था 25,500 का लेवल, लेकिन करीब करीब 25,500 तो उसने नहीं टच किया। उसने 25,500 को अगर आप टारगेट कर रहे थे कि मैं यहां से शॉर्ट पोजीशन लूं, लेकिन इसने जो है 25,480, ठीक है, तो करीब 20-25 पॉइंट पहले ही, 30 पॉइंट पहले ही उसने एक रिवर्सल दे दिया और अपना जो इंट्राडे के दौरान उसने एक पुल बैक दिखाया था उसको स्ट्रांगली ब्रीच कर दिया और शॉर्ट ट्रेड बना लिया। ठीक है, तो इससे हमें अंदाजा ये लगता है कि मार्केट अब बहुत ज्यादा वीक है, यानी अपनी ट्रेंड लाइंस को टच करने के लिए अटेम्प्ट, तोड़ने की अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा है। तो अभी भी हमें नेगेटिव सेंटीमेंट के तरफ ही काम करके अच्छा रहेगा। जितने भी पुल बैक्स आएंगे, लोग क्या करते हैं कि जब मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है, पीसीआर रेशो उनके फेवर में चला जाता है, तो पुल बैक्स को भी ट्रेड करते हैं। तो दोनों तरफ से भी काम किया जा सकता है, पुल बैक्स पे ट्रेड करना, लेकिन इमीडिएटली उस पुल बैक को कन्वर्ट कर देना, क्विकली उस ट्रेड में से निकल के शॉर्ट ट्रेड में बन के ट्रेल करना। तो पुल बैक में से निकलना जल्दी जरूरी है, शॉर्ट ट्रेड को ट्रेल करना ज्यादा आपके लिए मुनाफे का रहेगा। तो मान लीजिए अगर आपने यहां पर एक ट्रेड इनिशिएट किया है, उसने सारे ही लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे वाला लेवल भी तोड़ के पूरी तरीके से फेल कर दिया, और जब मार्केट क्लोज होता है तो कुछ शॉर्ट पोजीशंस कवर होती हैं, इसलिए ये पुल बैक होता है। तो अक्सर देखिएगा आप, मार्केट बंद होने से 5-7 मिनट पहले एक छोटी सी अगर सेलिंग हो रही थी तो हल्की सी बाइंग आती है, और बाइंग हो रही थी तो हल्की सी सेलिंग आती है, यानी इंट्राडे के दौरान कुछ लोगों ने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी थी। लेकिन क्या सबने क्लोज कर दी? जी नहीं। कितनी सारा पैसा शॉर्ट साइड में क्रिएट हुआ है मार्केट के अंदर, और लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट अब और भी ज्यादा नीचे जाएगा। तो अब इस जोन में क्या करना चाहिए? अब मैंने आपको बता दिया, ये एक हर्डल है, ये वाला एक हर्डल है, ये दो इंपॉर्टेंट हर्डल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पुल बैक्स के लिए भी प्ले कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, वरना जब भी मार्केट इसके आसपास आएगा तो आप उसको शॉर्ट ट्रेड को क्रिएट करिए। बाकी दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो इस समय मुझे मार्केट कहां पर पोजीशनड है, अगर मार्केट अब जहां ये बंद हुआ है वहीं पर खुलता है, ठीक है, तो क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है तो एक पुल बैक का ट्रेड आपका बनता है 25,060 का, यहाँ पर लेवल लिख रहा है, यानी 25,050 आप उसको रफली मान के रख लीजिए अपने लिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बनता है, जो कि कंसाइड भी कर रहा है आपकी फॉलिंग ट्रेंड लाइन से, 25,340, यानी 25,050 से लेकर 25,350। ठीक है, ये एक ब्रॉड रेंज है जिसके अंदर मार्केट इस समय ट्रेड कर सकता है। बाकी लेवल्स आपको चार्ट पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, राइट हैंड साइड पर वो हाईलाइटेड भी हैं। अगर मार्केट इनको क्रॉस करता है तो उसी हिसाब से आप ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट अगर यहां खुलता है तो एक शॉर्ट ट्रेड के लिए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उस समय मार्केट में किस तरीके का मूड एंड माहौल बन रहा है, जब शॉर्ट ट्रेड प्लेस कर रहे हो और डेरिवेटिव डेटा में आपको दिखाई दे रहा है कि लॉन्ग साइड में बहुत तेजी से पोजीशन बन रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो अब आपको इमीडिएटली उस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया है कि मार्केट को आप कैसे समझें ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड लाइंस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, और किस तरीके से इंपॉर्टेंट लेवल्स और इंपॉर्टेंट रेंज भी हमने आइडेंटिफाई कर ली, और अपना माइंडसेट किस तरीके से बनाया है। पुल बैक्स पे अगर आप खेलना चाहते हैं तो लॉन्ग साइड में जल्दी निकलिए उस ट्रेड में से, लेकिन शॉर्ट साइड में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं और उस तरीके का सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, तो उसको आप ट्रेल करिए। तो आई होप फ्रेंड्स समझ में आया है, आगे भी मेरे साथ ट्रेड विद मी सीरीज में बने रहिए। टेक केयर।